हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस 2020 के मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन। और एग्जाम डेट इस पेपर का है 7 अक्टूबर 2021 और ये आपका शिफ्ट 2 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसमें आपको x का 3x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 0.423 बार, इसको भी छोड़ देंगे हम। माइनस 0.2 जिसको हम 1/5 लिख सकते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 525 और डिवाइड में हम कर देंगे 10। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे 84 आएगा और ऊपर में चल जाएगा 100। इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस दोनों जगह दे देंगे हम तो हो जाएगा 0.021 बार माइनस 12.5 और ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा यहां पर। अब ये 50 से कट गया आपका 2 बार में, 21 से 4 और ये 21 से 25 बार में। इधर देखते हैं ये कट जाएगा 5 से 25 बार में और ये कट जाएगा 5 से 2 बार में। इसको देखेंगे 2 बार में कट गया तो देखिए इधर भी आपका -25/2 आया, इधर भी आपका -25/2 आया। ये दोनों वैल्यू कट जाएगा आपका, बचेगा आपका यहां से 0.423 बार और इस माइनस साइन को इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस 0.021 बार और इधर बचा एक्स स्क्वायर। जब इसको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आपका देगा 0.44444 और 0.44 को लिख सकते हैं 0.4 और बार इधर हो गया और बराबर हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 4/9 और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा यहां पर, इस जगह पर रूट लग जाएगा। तो ये वैल्यू कितना देगा 2/3। लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको 3x का निकालना है। तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का है जैसा कि दिख रहा होगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 19 40/21 हो गया माइनस 21 और 10 31/21 हो गया। पहले ऑफ का काम कर लेंगे यहां हम लोग तो ये 1/6 हो गया और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12/7 माइनस ये हो जाएगा 2/35। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/21 माइनस, अब ये सॉल्व करेंगे देखिए 2 बार में कट गया। नीचे एलसीएम जो आएगा वो 105 आएगा, ये 5 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 155 प्लस ये वैल्यू आपका हो जाएगा ये 15 दूनी 30 और ये हो गया 3 बार में यानी कि 6, ये हो गया 40/21 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 179 डिवाइड बाय 105। फिर से यहां पर एक बार आपको एलसीएम लेना होगा नीचे तो हो जाएगा 105 यानी कि ये 5 हो गया और 5 होगा तो ये वैल्यू देगा 200 माइनस 70 179। फिर इसको हम लोग माइनस कर लेंगे और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 यानी कि 21/105। तो वैल्यू कितना हो गया 1/5। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 25 35 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 10 20 30 35 शेषफल प्राप्त हो। इसके लिए देखिए हम यहां पर इंपॉर्टेंट एक नोट लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी डी से विभाजित करने पर शेष पी क्यू आर एस बचे तो उस केस में आंसर क्या होगा। जो आंसर होगा वो एलसीएम ऑफ ए बी सी डी माइनस के होगा और ये के का वैल्यू क्या होगा तो ये दोनों को माइनस करके जो मिलेगा, जैसे यहां पर लिखे क्या ए माइनस पी या फिर बी माइनस क्यू सी माइनस आर और डी माइनस एस, तीनों चार जितना भी केस बनेगा सारे केस में आपका वैल्यू इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखिएगा 15 और 10 दोनों माइनस करिए कितना हो गया 5, 25 और 20 माइनस करिए कितना आएगा 5, मतलब यहां पर के का वैल्यू कितना होगा 5। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम हो जाएगा 4200, उसमें से आप 5 माइनस कर देंगे, जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 4195। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए और बी, ए की आय बी से 50% अधिक है
ए की आय बी से 50% अधिक, यानी कि ये 2 होगा तो कितना होगा, 3 होगा, एक जीरो लगा लेंगे अपने से। फिर लिखा हुआ ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, इसका आय 40% बढ़ा दिए, मतलब 140% निकाल लेंगे, और 140% कितना हो गया, 42। बी की आय 30% वृद्धि होती है, 30% यानी कि इसका आय जो है आप 130% निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 26। अब उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। देखिए पहले जो इनकम था ये दोनों का वो 50 था, और अभी देखेंगे तो वो 68 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 18 बढ़ गया है, कितना में से, 50 में से, इंटू कर देंगे 100, तो ये वैल्यू जो आपका आ जाएगा 36% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई नुकसान के बराबर है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये बताना है। सबसे पहली बात, पहला केस हम बेचे कितना है, 832 में, और जो प्रॉफिट हुआ है उतना ही आपका लॉस हुआ है जब उस आर्टिकल को आप 448 में बेच रहे हैं। तो मान लेते हैं 1:1 का रेशियो है, तो ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 2 है, और रुपया में डिफरेंस आप देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 384, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 192 हो जाएगा। अब या तो आप 448 में 192 जोड़ लीजिए, या फिर आप 832 में 192 माइनस कर लीजिए, दोनों ही केस में आपका सीपी निकल जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ये 640 रुपया आपका आ जाएगा सीपी। लेकिन हमको पूछा गया 20% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेंगे, तो 640 रुपया दाम था, 20% लाभ हुआ, यानी कि इसको हम 120% में बेचेंगे। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 768 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 768 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचा, 7% का लॉस हुआ, यदि वह इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपया अधिक मिलता। अब बोला यदि उसको 10.5 में बेचता तो उसे अधिक मिलता, कितना मिलता, 105। तो एक लॉस और एक प्रॉफिट के केस में परसेंटेज को हमेशा हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17.5%, और यही 17.5% के कारण जो है 105 रुपया अधिक मिल रहा है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1050 डिवाइड बाय 175 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये वैल्यू आपका 6 बार में कट जाएगा। फिर आगे लिखा है कि 11% का लाभ कमाने के लिए कितना रुपए में बेचना होगा। तो 11% का लाभ मतलब हमको 111% में बेचना होगा, और 111% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 666 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डीलर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा। मान लीजिए कि मार्क प्राइस 100 रहा होगा, तो कितना में खरीदा होगा, तो 20% छूट यानी कि 90 में खरीदा होगा। उसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक कीमत पर बेचा, मतलब जितना भी मार्क प्राइस है उससे 20% अधिक में बेचा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 120। तो अब पूछा गया है बताइए उसका लाभ कितना होगा। तो 90 रुपया में खरीदा और बेच रहा है 120 में, तो कितना का लाभ हुआ, तो 30 का कितना में से, 90 में से इंटू कर लेंगे 100, तो ये 1/3 यानी कि 33.33% आएगा। और आपको पूछा गया लगभग में क्या होगा, तो लगभग में आपका हो जाएगा 33%। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 900 रुपए की राशि को 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपया प्राप्त होता है। प्राप्त करने के लिए समय क्या लगेगा, मतलब टाइम पूछा गया है। तो सिंपली आप लोग पता होगा टाइम बराबर क्या होता है, SI इंटू 100। तो SI दिया हुआ 81 इंटू 100 बाय P कितना है, 900 इंटू रेट आपका 4.5 है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लग जाएगा, डबल जीरो कट गया। फिर ये 9 से 9 और ये कट गया आपका 5 और ये कट गया 2, यानी कि टाइम जो होगा वो 2 ईयर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से CISR मिक्स क्वेश्चन है।
लिखा हुआ है 7500 रुपए की राशि 2 वर्ष के बाद सीआई की रेट से 8748 रुपए हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल था 7500, हो कितना गया 8748, कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में। तो आपको रेट निकालने के लिए आपको किसी का स्क्वायर रूट ढूंढना होगा। तो पहले इसको रेशियो में लेके काटेंगे 3 से, तो ये 2500 बार में कट जाएगा, और ये 300 बार 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 2916। ये स्क्वायर रूट हमको मिल गया। ये किसका है, 50 का है, और ये किसका है, ये 54 का है। तो रेट निकाल लेंगे। तो कितना इंटरेस्ट मिला है, तो 4 कितना में से, 50 में से, इंटू कर देंगे 100, तो रेट आएगा 8%। अब लिखा है उसी राशि पर, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल होगा 7500 ही होगा, उसी राशि पर और 3 वर्ष के लिए पहले की दर से दुगनी ब्याज कितना होगा। मतलब जो पहले रेट था उससे दुगना रेट से अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप देखते हैं कि यहां पर रेट पहले था कितना, तो था 8, अब कितना हो गया 16%, और 3 साल का कहानी है तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 48%। तो सिंपल इसका क्या करेंगे आप 48% निकाल देंगे। जब इसका 48% निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3600 रुपया। मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3600 मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। x रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का शेयर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 और 12, और बी और सी का शेयर का रेशियो कितना दिया हुआ है 8 और 5। तो सबसे पहले रेशियो मर्ज कर लेते हैं। यहां पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 14, बी का हो गया 24, और सी का हो गया 15। अब आगे लिखा है कि ए और सी का शेयर का डिफरेंस दिया हुआ है 219। ए और सी का शेयर का हम डिफरेंस देखते हैं, 1 है, और 1 का वैल्यू दिया हुआ है 219। तो पूछा गया एक्स का मान, मतलब टोटल कितना है। तो टोटल हम लोग जोड़ लेंगे, 8 8 5 13 का 3, इधर हो गया आपका 4 और 1 5 53। तो 219 इंटू क्या हो जाएगा आपका 53। यूनिट प्लेस देख रहे हैं, यूनिट प्लेस आ रहा है 7, और 7 एक ही जगह पर है, इस जगह पर, यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा 11607 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एज का है। लिखा हुआ है ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो 6 और 5 है। 4 वर्ष पहले यह रेशियो, 4 वर्ष पहले यह रेशियो कितना था 5 और 4 था। देखिए प्रेजेंट में यहां पर पहले था कितना, तो यहां पर 6 था, अब यहां पर हो गया 5। कब, 4 वर्ष पहले, तो 1 कम गया। पहले देखिए बी का भी 5 था, हो गया 4, यहां भी 1 कम गया, और यही 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 हो जाएगा। यदि हम बोलेंगे ए का प्रेजेंट कितना है, तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और बी का प्रेजेंट कितना हो जाएगा 20। तो 10 वर्ष के बाद ए और बी का एज का रेशियो क्या होगा। तो दोनों में हम कितना कितना ऐड कर देंगे, 10 10 ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 34, ये हो गया 30, कट करेंगे तो हो जाएगा 17 और 15। 17 और 15 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 74.5 है, और अगली 4 संख्याओं का औसत 82.5 है। 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक है, 10वीं संख्या 11वीं से 6 कम है। तो 9वीं और 11वीं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 4 का एवरेज लिखते हैं, 1 से लेकर 4, जिसका एवरेज दिया हुआ है 74.5। फिर 5 से लेकर 8, यानी कि अगली 4 का औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 82.5। बचा क्या क्या 9 10 और 11, और ये सभी का मिला के एवरेज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80। अब आगे लिखा हुआ है कि 9वीं संख्या 10वीं से 6 अधिक होगा, और 10वीं संख्या 11वीं से 6 कम होगा। यानी कि यदि 11वीं x होगा तो 10वीं x माइनस 6 होगा, और 9वीं 6 ज्यादा, यानी कि x होगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए 9वां 10वां 11वां का आपको सम निकालना होगा। चलिए हम लोग डेविएशन से निकालते हैं, कंपेयर करेंगे एवरेज से कम या ज्यादा।
तो ये कम है, कितना कम है 5.5, कितने में 4 में। ये एवरेज से कम या ज्यादा, तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2.5, कितने में 4 में। तो ये देखते हैं ये आपका -22 हो गया और ये वैल्यू हो गया आपका -+10, तो ऑल ओवर देखते हैं -12 हो गया, यानी कि ये तीनों का सम जो होगा ऑल ओवर 12 ज्यादा होगा। अब यहां पर 9th प्लस 10th प्लस 11th इक्वल टू 180 इंटू 3 प्लस 12 होगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 252। अब यहां पर जब सम करेंगे, देखिए यहां पर x, ये आपका x है और ये x -6 और ये x, तो x कितना हो गया 3x और -6 बराबर हो गया 252। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो ये वैल्यू हो जाएगा 258/3, यानी कि ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 6, 86। लिखा हुआ है कि 9वीं और 11वीं का औसत बताइए। देखिए 9वां भी संख्या x है और 11वां भी संख्या x है, और जब नंबर सेम होता है तो एवरेज भी उतना ही होता है, यानी कि इसका आंसर भी कितना होगा आपका 86 ही होगा। 86 मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्लास ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 92 है, फिर ए में छात्रों की संख्या 20 से 30% अधिक है। ए में छात्रों की संख्या 20 से 30% अधिक, यानी कि यदि ये 10 होगा तो कितना होगा 13 होगा। फिर लिखा हुआ है बी में छात्रों का औसत वजन ए में छात्रों के औसत वजन की तुलना में 50% अधिक है, यानी कि यदि ए में 2K होगा तो बी में 1 ज्यादा, तो 3K एवरेज होगा। फिर लिखा हुआ है क्या, ए और बी सभी छात्रों का औसत वजन 56 है, मतलब ए और बी दोनों मिला कितना है 56, तो बताइए बी का कितना होगा एवरेज। तो यहां पर हम लोग वेटेड एवरेज लगाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26K, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 30K, और डिवाइड बाय टोटल नंबर करेंगे तो 23, और ये देगा पूरे क्लास का एवरेज। पूरे क्लास का एवरेज कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। देखिए जोड़िए 56 56 कट जाएगा और 23 उधर चल जाएगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 23। तो बी का एवरेज पूछा गया है, तो बी का एवरेज 3K है और 3K का वैल्यू आप निकालेंगे हो जाएगा 69 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में, 18 महिलाएं 15 दिनों में कर सकती है, 5 पुरुष और 3 महिलाएं कितना दिन में करेंगे। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। 15 मैन कोई काम को 12 दिन में करेंगे, 18 वोमेन वही काम को 15 दिन में करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि 5 मैन और 3 वोमेन यही काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां से मैन वोमेन का एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। 15 कट गया, ये आपका 2 और ये 3, यानी कि मैन और वोमेन का रेशियो हो जाएगा 3 और 2। कहीं एक जगह रख दीजिए, या तो मैन या तो वोमेन में, और टोटल वर्क निकाल लेंगे। हम यहीं पर रखते हैं, तो यहां पर देखिए 18 वोमेन की जगह पर 2 लिख दिए, इंटू हो गया 15। इधर रखेंगे तो मैन आपका हो गया 3 और 3 बचे कितना 15, और यहां पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 6, 15 6 कितना हो गया 21 इंटू टी। 3 से काटेंगे 5 बार में कर जाएगा, 3 से काट लेंगे 7 बार में कर जाएगा। तो टी का वैल्यू आएगा देखिएगा 10 इंटू 18 180 डिवाइड बाय 7, तो 25 सत्ते 175 हॉल 5/7, ये हो जाएगा 25 हॉल 5/7 दिन, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए एक काम का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है, 1/4 भाग 5 दिन में, यानी कि पूरा भाग कितना दिन में करेगा 20 दिन में। बी उसी काम का 2/5 पार्ट 10 दिन में, 2/5 पार्ट 10 दिन में, यानी कि पूरा पार्ट जो करेगा बी 25 दिन में करेगा। तो लिखा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो ये 5 हो गया, अरे कितना हो गया 4, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 9, यानी कि 11 हॉल 1/9, 11 हॉल 1/9 ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, 3 कार का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3, 4 और 8। तो पूछा गया डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो क्या होगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/3
1/4 और 1/8। तो एलसीएम लेंगे आप तो 24 हो जाएगा, तो सभी में आप 24 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगा 8 बार में, ये 6 बार में और ये 3 बार में। तो 6 8 3, 6 8 3 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, स्टॉपेज सहित यह 51 किलोमीटर पर आवर है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में रखते हैं स्पीड डिफरेंस, नीचे रखते हैं ओरिजिनल स्पीड और इनटू आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। तो स्पीड डिफरेंस देख रहे हैं 9 है, ओरिजिनल स्पीड 60 है, इनटू कर देंगे 60, तो जो स्टॉपेज टाइम निकलेगा वो निकलेगा 9 मिनट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल, बोट का स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। तो लिखा हुआ है धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो आप यहां पर देखिए, पहले आप b माइनस डब्ल्यू निकाल लेंगे यानी कि अप स्ट्रीम का स्पीड जो कि आपका 24 हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम 5 मिनट है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60, तो ये 12 बार में कट गया और ये 2 बार में यानी कि 2 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक आयत के प्रत्येक भुजा को 12% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे 12 प्लस 12 गुना 12 बाय 100, तो 24 प्लस 1.44 यानी कि 25.44% का हो जाएगा एरिया में इंक्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे। 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड के चारों ओर 6 मीटर चौड़ाई का एक पथ चलता है, तो पथ का क्षेत्रफल बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो सिंपल यहां पर एक पार्क है और पार्क के चारों ओर जो है एक रास्ता है। पार्क का जो हम डायमेंशन देखते हैं 100 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। अब चारों तरफ कितना मीटर चौड़ा सड़क है, तो 6 मीटर। तो आपको सिंपल बोला गया रास्ता का क्षेत्रफल बताना है, तो बड़ा रेक्टेंगल में छोटा रेक्टेंगल माइनस कर लेना है। अब पूरा बड़ा रेक्टेंगल का यदि हम साइड बोलेंगे तो इधर 6 और इधर 6 बढ़ गया, तो ये आपका ब्रेथ जो हो जाएगा बी, उसके लिए 6 6 12 और 8 कितना हो गया 20, और ये लंबाई निकालने के लिए इधर 6 बढ़ गया और इधर भी 6 बढ़ गया, तो 6 6 12 और 10 हो गया 22। तो पूरा बड़ा वाला ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया, छोटा वाला हो गया आपका सिंपली -8 इंटू 10, ये हो गया 440 माइनस ये हो गया 80, माइनस कर लेंगे कितना हो गया 360 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ये हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई बताना है और पाई का वैल्यू लेना है 22/7। तो सबसे पहली बात आप यहां पर एक होलो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे, और ये पूरा बाहरी त्रिज्या मतलब ये पूरा कितना है 7 है और ये मोटाई कितना है 2 है। तो इसका वॉल्यूम यदि हम निकालना चाहें तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1232। अब यहां पर देखिए पाई का वैल्यू तो 22/7 लेना है, बड़ा आर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, छोटा आर के लिए आप 2 माइनस करना होगा तो कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एच, बराबर हो गया 1232। अब यहां पर इसको कट कर लेंगे
तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा देखिए कितना, ये हो गया आपका 12, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू एच बराबर 1232। 2 से काटेंगे तो 616 हो जाएगा। फिर आप इसको 11 से काट लेंगे 2 बार में, 11 से 5 और 6 56, फिर ये 2 से कट जाएगा आपका 28 बार में। और कुछ कट रहा है, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि h का वैल्यू जो होगा 49/3 होगा। 49/3 यानी कि लगभग आपका जो हो जाएगा 16×3 = 48, ये हो जाएगा आपका आंसर। 16.111 चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट आपका मीडियन और मोड का क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आपको देखना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन, और आपको यहां पर बताना है मीन क्या होगा। तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे आप। तीनों वैल्यू, 2 वैल्यू दिया हुआ है, आपको मीन पूछा, यहां पर 2 होगा, सॉरी इस जगह पर 2 होगा, 2। अब इस फॉर्मूला का यूज करना है और आंसर निकालेंगे, तो आंसर आएगा 9.83। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया का है 5 कंपनियों की मोटरसाइकिलों की मांग और उत्पादन 1000 में दिया हुआ है, और ये आपका चार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। दिया का लिखा हुआ है कि वह कंपनी जिसका मोटरसाइकिल का उत्पादन मांग से लगभग 12% अधिक है। तो पहला ऑप्शन डी है। डी में चेक करेंगे तो देखिए पहला जो लाइन दिखा रहा है वो डिमांड यानी कि मांग को दिखा रहा है, और दूसरा लाइन जो दिखा रहा है वो प्रोडक्शन को दिखा रहा है। तो आप देखिए डिमांड यहां पर 125 है और प्रोडक्शन कितना है 140। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कि जो प्रोडक्शन है मांग से 12% अधिक होना चाहिए। ये अधिक तो है, कितना अधिक है 15, कितना में से 125 में से, इंटू कर लेंगे 100, इसको काट लेंगे 5 से 25 से कट जाएगा 4 और ये 5 और ये कट 3, यानी कि 12% पहला ही ऑप्शन दे दिया। मतलब कौन से कंपनी में है, डी में है। ठीक है, ये पहला ही 12, बाकी नहीं तो 2 ऑप्शन और चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर से लिखा हुआ है कि कंपनी ए बी सी की मोटरसाइकिलों का औसत उत्पादन। तो सबसे पहले ए बी सी का उत्पादन प्रोडक्शन देखते हैं। तो 75, 90 और 135, 75, 90, 135, और एवरेज निकालने के लिए बाय क्या करेंगे 3। तो ये वैल्यू आपका 300 यानी कि हो गया 100। अब लिखा हुआ है फिर और डी की मोटरसाइकिलों के मांग से कितना % कम है। अब देखिए डी का मांग देखेंगे तो 125 है, डी का जो मांग है कितना 125 है। तो रेशियो में ले लेंगे ये दोनों को, तो ये हो गया 4 और 5। तो कितना कम है आपको दिख रहा होगा, 1 कम है, कितना में से 5 में से, इंटू कर देंगे 100, यानी कि 20% जो है वो कम होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका है ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी बी और ई की मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन। तो बी और ई में हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन। तो बी में है 90 और ई में है 120। तो बी और ई में जो प्रोडक्शन होगा दोनों मिला के 110 होगा। आगे लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिलों का उत्पादन, कुल उत्पादन सभी कंपनियों के मोटरसाइकिलों की कुल मांग का कितना % है। अब देखिए सभी का हम यदि टोटल डिमांड निकालें, देखिए 100 इधर हो गया, ये 70 हो गया, 110 हो गया, 125 हो गया, ये कितना हो गया 95। सबको ऐड करेंगे तो टोटल जो डिमांड आएगा वो 500 आएगा। तो लिखा हुआ है कि बी और डी का टोटल प्रोडक्शन सभी का टोटल मांग का कितना % है। तो इनटू क्या कर देंगे 100, 0000 2 बार में कटा, यानी कि जो आंसर आएगा वो 42% आएगा। 42% ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए खत्म। 2500 क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग का पूरा हो चुका है। कैसे हुआ तुरंत पता भी नहीं लगा। तो आप लोग बारी बारी से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और जो क्वेश्चन आपको लगे अच्छा उसको आप, जो आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ इसको नोट डाउन करना चाहिए, उसको जरूर नोट डाउन करें और उसको एक कॉपी अलग बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।